हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम एसपीटी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है? तो राधानाथ स्वामी को। किसको मिला है? राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीता। किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीता। कौन एल्ब्रुज पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगवीर सिंह बन गए। कौन बन गए हैं? तेगवीर सिंह। कौन एल्ब्रुज पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तेगवीर सिंह। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किए हैं? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मतलब रेलवे अप ऐप जो है कि लॉन्च किए हैं। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किए हैं? तो अश्विनी वैष्णव। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी भौमिक ने 19वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो चिंगदाओ चीन में हुआ। शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुआ है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में शामिल हुआ है। कहाँ पर शामिल हुआ है? मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो मुंबई में शामिल हुआ। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन जी को सौंपा है। किसको सौंपा है? अनिल मेनन जी को। किसको सौंपे है? अनिल मेनन जी को। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन जी को। किसको सौंपे हैं? अनिल मेनन जी को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार सरकार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार सरकार। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका देश। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका देश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना देश का। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना देश का। 2025 को देश की सबसे रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड में। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में पूरा हुआ? उत्तराखंड में पूरा हुआ। ठीक है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया। किसको चुना गया? सुकन्या सोनोवाल को। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीलंका में आयोजित हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ? श्रीनगर में। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर में।
पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। कौन बन गई है? आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर में। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर में शुरू की गई। कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत देश को। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है? तो भारत देश को। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? तो डी गुगेश ने जीता। किसने जीता? डी गुगेश ने। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? तो डी गुगेश ने। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? तो यूएई का। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? तो यूएई देश का बन गया। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिली है। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिली है। किसको मिला है? अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? तो हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना। की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। की टू द सिटी सम्मान किस देश का है? तो अर्जेंटीना का है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? तो भारत देश बन गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? तो भारत देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मांदना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मांदना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो स्मृति मांदना बन गई है। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां सदस्य कोलंबिया हुआ है, 11वां सदस्य उज्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है तो कोलंबिया 10वां हुआ है, 11वां उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सैमा वाजेद को दिया गया। किसको दिया गया? सैमा वाजेद को। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सैमा वाजेद को दिया गया। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 10.2 सेकेंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बने। कौन बन गए हैं? अनिमेश कुजूर। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बन गए हैं। किस देश में माउंट सिनेमोडेक के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान का है। किस देश के माउंट सिनेमोडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान देश। 2025 को चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। कितना मीटर? 86.18 मीटर। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। जेनिफर गैर्लिंग्स सैमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। जेनिफर गैर्लिंग्स सैमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को।
आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता को। – 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना है? तो दीपिका पादुकोण को चुना है। किसको चुना है? दीपिका पादुकोण को। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना है? तो दीपिका पादुकोण को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान की है। कौन की है? राजस्थान राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान। भारत कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन और ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्राजील देश के द्वारा। पीएम मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्राजील देश के द्वारा। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वीएस रवि ने। कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीएस रवि। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन से बन गई है? तो आरसीबी। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन से बन गई है? तो आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिया किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर। 6000 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने। 6000 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अडानी पावर ने। 2025 को किसे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलिस्टिस्टा मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबिया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलिस्टिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबिया देश के द्वारा। किसको? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। ये पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? तो बुल्गारिया बन गया। कौन बन गया? बुल्गारिया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीटचैट किसने लॉन्च किया? तो जैक डोर्सी ने लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया? जैक डोर्सी। कौन लॉन्च किया? जैक डोर्सी। मैसेजिंग ऐप बीटचैट किसने लॉन्च किया? जैक डोर्सी। किसने लॉन्च किया? जैक डोर्सी ने। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्ति किया है? तो सबी खान को किया है। किसको किया है? सबी खान को। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्ति किया है? तो सबी खान को। ग्लोबल
क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। कौन शीर्ष पर रहा? चीन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची। 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई। कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई। दस जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो शरण लिम्बाले को। किसको? शरण लिम्बाले को। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो शरण लिम्बाले को। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला। किसने जीता? लीला अबुलेला। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला ने जीता। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो असम के द्वारा। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? असम राज्य सरकार के द्वारा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। 2027 में जो ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत देश करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी कौन से राज्य सरकार शुरू किए हैं? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 133 में। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो 133वें स्थान पर। 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बन गए। कौन बन गए हैं? प्राजक्ता कोहली। कौन बन गए हैं? प्राजक्ता कोहली। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इगा स्वीटेक जीता। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इगा स्वीटेक। इगा स्वीटेक। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये पेरिस। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो पेरिस। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण AR बने हैं। कौन बने हैं? हरिकृष्ण AR। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो हरिकृष्णन AR बने हैं। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया को। खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये खमेर रूज किस देश में है? तो ये कंबोडिया में है। किस राज्य का आंथोकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? तो केरल। किस राज्य का आंथोकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? तो ये केरल का जो है आंथोकल पुलिस स्टेशन है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किए हैं? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किए हैं। बारह जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया। किसको? वर्षा देशपांडे को।
2025 को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याण श्रेष्ठ। किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया? कल्याण श्रेष्ठ को। किसको? कल्याण श्रेष्ठ को। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। कौन जीता? जैनिक सिनर। 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं? तो 4 को। कितने? 4। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं? तो 4। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गुजरात बन गया। कौन बन गया? गुजरात बन गया। 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गुजरात बन गया। 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ? तो तमिलनाडु का ये जिंजी किला है जिसको यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया गया। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बन्नी घाट बन गया है, जो कहाँ का है? मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। कौन देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो बन्नी घाट मेघालय का। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी एफसी ने। 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी एफसी जीता है। कौन जीता है? चेल्सी एफसी। 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान शबरे 2025 में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान शब्द 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्क्रम तथा हेली मैथ्यूज को। 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी जून महीना का किसको मिला है? तो एडन मार्क्रम तथा हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज को। 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? तो फ्रांस का। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? तो फ्रांस का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर 8वीं बार। कितनी बार? 8वीं बार इंदौर जो है कि बना है। ठीक है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में खोला है। कहाँ पर खोला है? मुंबई में खोले हैं। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में। मुंबई के बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में। 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम। 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत देश की है। कौन देश की है? भारत देश की है। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत देश की है। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। कहाँ पर होगा? अमरावती में। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में होगा। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बना है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बना है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बना है। कौन शीर्ष राज्य बना है? गुजरात बना है।